हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल का काफ़ी सारा पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी सारा पार्ट का मतलब है काफ़ी कुछ हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बच क्या रहा है हमारा वो मैं बता देती हूँ, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग मतलब लास्ट हमारी 2 क्लासेज हैं आज और 1 क्लास और, जस्ट 2 क्लासेस, और उनमें हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल कंप्लीट। हम लोगों ने क्या क्या हमें पढ़ना था वो चीज़ हमने डिस्कस की थी। ये हो गया था, ये हो गया था। ठीक है, कंप्लीट ये हमने कल की क्लास में किया था आयोनाइजेशन एनर्जी। आज क्या करना है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कुछ पार्ट आज करेंगे, बाकी का पार्ट कल करेंगे। ठीक है, तो टुडे सेशन में आज आपका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होने वाला है। सो नामुमकिन से मुमकिन आज की क्लास को हम करने वाले हैं। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। आर यू रेडी टू टेक ऑफ विद मी? नीट यूजी के लिए चलने के लिए तैयार हैं आप लोग, सिलेक्शन के लिए? उम्मीद है यस। चलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात की जाती है। पता है एफिनिटी का मतलब क्या होता है? लव। जैसे अगर हम लोग बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो मैंने आपको उसका एक चीज़ बताई थी कि अगर आप आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हो तो उसका मतलब है अगर कोई आपका एटम है उसमें अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी रिलीज। ओके, अगर आप एक और एटम है उसमें आपने अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ये जो इलेक्ट्रॉन ऐड करना होता है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, तो एफिनिटी मींस लव, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाला। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई क्यू। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज लव फॉर इलेक्ट्रॉन। कुछ नहीं है, लव फॉर जितनी जल्दी आप इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हो। जैसे एक एटम है ए, कितना जल्दी वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, यही आप उसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताता है। जैसे रुकिए बताते हैं, वेयर देयर इज लव देयर इज रिलीज ऑफ एनर्जी। अगर आपको पता है कोई एटम है, अगर उसमें आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया, ए नेगेटिव बना, ठीक है, क्योंकि जैसा कि नाम से पता लग रहा है वेयर देयर इज लव, अगर कहीं पर प्यार है तो वहां पर एनर्जी रिलीज होगी डेफिनेटली। तो जैसे एक एटम है ए, अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, अगर वहां पर प्यार है तो डेफिनेटली एनर्जी रिलीज होगी। और जो एनर्जी रिलीज होती है आपको पता है, अगर किसी प्रोसेस को करने के लिए, जैसे अगर हमने पहले कल की क्लास में ए में हमने इलेक्ट्रॉन निकाला था तो ए प्लस और इलेक्ट्रॉन निकला था। जब इलेक्ट्रॉन निकला तो आपको पता होना चाहिए हमने एनर्जी दी थी, और एनर्जी देने की वजह से ये जो प्रोसेस था वो एंडोथर्मिक हुआ, कि हमने आगे से इसको एनर्जी प्रोवाइड की है, उसमें से एनर्जी रिलीज नहीं हुई। लेकिन वहीं अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी प्रोसेस की बात करते हैं तो वहां पर एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी रिलीज होने की वजह से आपको पता होगा ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है, क्योंकि एनर्जी रिलीज होती है। ओके, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कुछ नहीं है, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से ज्यादातर बनते हैं। अभी देख लेते हैं क्या क्या होता है। देखिए, द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन गेन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ठीक है, देखिए ए में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, एनर्जी रिलीज हुई। ठीक है, एनर्जी रिलीज है तो प्रोसेस एक्सोथर्मिक हो गया, डेल्टा एच ई क्यू नेगेटिव। ये ध्यान रखना, प्रोसेस अगर एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा एच ई क्यू क्या होगा, नेगेटिव। ये चीज याद रखना, ये जरूरी है। नेक्स्ट रिलेशन, ये भी याद रखना, रिलेशन क्या होता है, एच ई क्यू और ई ए के बीच रिलेशन ये कहा जाता है। डेल्टा एच ई क्यू इज इक्वल्स टू माइनस ई ए। ठीक है, जैसे ए में इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपकी एनर्जी निकली, एनर्जी रिलीज हुई, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस, और एक्सोथर्मिक प्रोसेस मतलब डेल्टा एच ई क्यू की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। अगर डेल्टा एच ई क्यू की वैल्यू नेगेटिव है तो ए की वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव होगी। ठीक है, अरे पॉजिटिव का मतलब है कि एक्सेप्ट कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जेई और नीट के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो यहाँ पर ये ए की जगह बस ऑक्सीजन लिख दिया और कोई चेंजेस नहीं है, मैंने ए ही कंसीडर करके आपको कराने की कोशिश की है। ए में अगर आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो ए माइनस बना, जिसमें डेल्टा एच ई जी नेगेटिव निकला, और ये पॉजिटिव पता है। लेकिन वहीं अगर हमने ए नेगेटिव लिया, वहां पर अगर हमने इलेक्ट्रॉन ऐड कराने की कोशिश की तो ए -2 बनता है। इसमें डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव क्यों आता है, ये क्वेश्चन है कि आपने जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नेगेटिव आया, लेकिन जब आपने दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो वो पॉजिटिव क्यों आया, और फिर जब आपने ओवरऑल प्रोसेस देखा तो वो भी पॉजिटिव क्यों आया। मतलब इसका मतलब ये वाली वैल्यू बहुत बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू छोटी रही होगी, जिसकी वजह से ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव वाली बड़ी वाली वैल्यू आई। क्यों आई, वो इसलिए आई, सुनो जरा क्या हो रहा है बेटा। आपने एक आइसोलेटेड एटम लिया, उसमें आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो आपका बना ए माइनस, बन गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए लव था, थोड़ा सा प्यार था, तो इजीली बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं थी, आइसोलेटेड एटम था, बन गया। लेकिन जब आप अगला वाला जो इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हो ना, वो आप किस में ऐड करवा रहे हो, ए नेगेटिव में। ये ए नेगेटिव, अरे यार देखो एक सिंपल सी चीज है, ए नेगेटिव बना, ए नेगेटिव है मतलब ऑलरेडी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा जिसको वो प्यार कर रहा है, अब दूसरे को नहीं कर सकता वो। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन वो नहीं होता कि बच्चों में चलता है कि हाँ 2 बच्चे हैं 3 बच्चे हैं तो थोड़ा सा एक को ज्यादा अट्रैक्शन मिल रहा है तो दूसरा वाला चिढ़ रहा है, तो ये वही वाली चीज हो रही है। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है
ये अगले इलेक्ट्रॉन को आने के लिए मना करेगा क्योंकि उसे जलन हो रही है, रिपेल करेगा ये। और जब ये रिपेल करेगा तो A-2 बन ही नहीं सकता, क्योंकि जो पहले से अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो उसको रिपेल कर रहे हैं, रिपल्शन का फोर्स लगा रहे हैं, जिसकी वजह से A-2 बन ही नहीं सकता, उसमें और इलेक्ट्रॉन ऐड हो ही नहीं सकता। अगर इलेक्ट्रॉन ऐड ही नहीं होगा फिर भी तुम जबरदस्ती ऐड करवा रहे हो, तो कोई भी चीज़ जहाँ प्यार नहीं है वहाँ आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को एक और एक्सेप्ट करने के लिए प्यार नहीं है, सिर्फ रिपल्शन मिल रहा है, तो डेफिनेटली आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, और एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी तो इसलिए डेल्टा एच ई जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और अगर पॉजिटिव हो जाएगी तो ई की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव हो जाएगी। सिंपल, खत्म से वही, क्योंकि ये जो वैल्यू जो आपने दी है ना, ये जो एनर्जी गिवन है वो बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक नेगेटिव अंदर प्रेजेंट है और आप एक और नेगेटिव को ऐड कराने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिपल्शन होता है, इसलिए ये डेल्टा एच ई जी वाली जो वैल्यू होती है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, सब मिक्सअप हो गया है। ये डेल्टा एच ई जी की जो वैल्यू है वो इसलिए पॉजिटिव आई, और ओवरऑल वैल्यू तो पॉजिटिव आनी थी, ये याद रखना। तो हमेशा इसके लिए कुछ आपके कंक्लूजन निकलते हैं, वो कंक्लूजन क्या होते हैं वो चीज़ मैं एक बार बता देती हूँ। देखिए, फर्स्ट ये इज जनरली पॉजिटिव, ये ध्यान रखना कंक्लूजन में क्या होता है, फर्स्ट जो ये होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ये देखो ना, ये पॉजिटिव, डेल्टा एच ई जी नेगेटिव, इसमें पूरा लिख ही देती हूँ। डेल्टा एच ई जी तो होता है नेगेटिव और ये होता है आपका पॉजिटिव। नेगेटिव का मतलब एक्सोथर्मिक, मतलब क्या है, फर्स्ट जो ई की प्रोसेस होती है वो पॉजिटिव होती है, डेल्टा ई जी नेगेटिव होता है, ई पॉजिटिव होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। लेकिन जो सेकंड ई होता है, मतलब दूसरा जब इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो सेकंड ई जो बनता है वो ऑलवेज नेगेटिव होता है, और ऑलवेज नेगेटिव का मतलब है एंडोथर्मिक, और एंडोथर्मिक का मतलब है डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव। डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव का मतलब है ई नेगेटिव। खत्म, खत्म, बस यही और कुछ नहीं है। ओके, जस्ट यही है। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी वैलेंट एनायन इज ऑलवेज अकम्प्लेन्ड बाय नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, पीछे देखो, पीछे क्या है देखो जरा, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यही देखना था पीछे। जेड इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, आपको पता होगा। अगर आप बात करोगे आईपी भी आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है जेड इफेक्ट के, लेफ्ट टू राइट आपकी आईपी भी इंक्रीज करती है। साइज की बात करते हो तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड आर स्टेबल। क्यों? अरे यार, ऑलरेडी कोई न्यूट्रल इंसान है, तुम लोग उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन लोगे, अरे वो खुद न्यूट्रल है, उसका नाम ही न्यूट्रल है, उसका नाम ही इनर्ट है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेबल है, उसको कुछ नहीं चाहिए, उसको मोह माया नहीं चाहिए उसको, फिर भी तुम उसको जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो नहीं लेगा ना, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तब जाके वो लेगा। इसलिए बोला गया है हाफ फिल्ड, क्योंकि हाफ फिल्ड जो है वो ऑलरेडी स्टेबल है, और फुल फिल्ड तो बिल्कुल ही स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से ये कभी भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेते हैं सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर सच कॉन्फिगरेशन इज लेस। तो इनके लिए अगर आप इनके लिए बात करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इनके लिए एक मिनट, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये रहा। इनके लिए डेल्टा एच ई जी की वैल्यू बात करोगे तो वो पॉजिटिव होता है, और साथ में ई की बात करोगे तो वो नेगेटिव होता है, ये याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पीरियोडिक ट्रेंड्स और देख लेते हैं एक बार। पीरियड के अंदर जेड इफेक्ट इंक्रीज, साइज डिक्रीज, ई इंक्रीज, ग्रुप में ये। अब आप लोग बोलोगे मैम ऐसे कैसे मान लें, आपकी सारी बातें ही मानते हैं, हम ये वाली बात क्यों माने, हमें समझाओ। तो समझो, सुनो, साइज इज लेस मीन न्यूक्लियर इज क्लोज टू इलेक्ट्रॉन सो अट्रैक्शन इज मोर सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज मोर। साइज का मतलब क्या होता है, एक तो ये वाला है जिसमें 2 ही ऑर्बिटल है, और एक वो वाला है जिसके अंदर एक और ऑर्बिटल बढ़ चुका है। एक इलेक्ट्रॉन यहां है तो हमें इसमें ऐड कराना है, अरे यार सिंपल सी चीज है, साइज बढ़ रहा है, साइज अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। क्यों कम होगी? क्योंकि न्यूक्लियस का, अब तुम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहे हो लेकिन न्यूट्रस का अट्रैक्शन फोर्स तो है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या? अट्रैक्शन, लव जब डिस्टेंस ही, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरा भाई है, ठीक है, मेरा भाई मुझे बहुत बहुत प्यारा भाई है मेरा, अगर मेरा भाई मेरे साथ होता भोपाल में, ठीक है, तो डेफिनेटली ई की वैल्यू ज़्यादा होती, लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर चला गया, जोधपुर है वो, मुझसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो हमारा प्यार अब थोड़ा सा कम हो गया है। तो यही वही सेम चीज़ इसमें बता रही है कि अट्रैक्शन जो है वो थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड के अंदर तो एच ई की ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि एच ई जो है वो फुलफिल्ड है, इसके अंदर 1s2 होता है, मतलब फुलफिल्ड ऑर्बिटल है, इसलिए इसकी ज़्यादा होगी। इसके अंदर बात की जाए तो ये फुल है, ये हाफ है, और ये फुल है,
फुल वालों की तो सबसे कम होगी नियरली 0, नियॉन की सबसे, ठीक है। एस और पी के अंदर पी को फुलफिल्ड माना जाता है, एस को एक नॉर्मल माना जाता है, बहुत ज्यादा फुलफिल्ड, मतलब पी के कंपैरिजन में एस की बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं की जाती, इसलिए पी वाला पहले आएगा, उसके बाद आएगा बेरिलियम और उसके बाद आएगा हाफ फेल्ट। और ये आपका एक्सेप्शन है कि लिथियम की ज्यादा होती है बोरॉन से, एक्सेप्शन। बाकी तो COF एज इट इज, ठीक है। एक्सेप्शन याद करना ही पड़ेगा, मेरा कोई रोल नहीं होगा एक्सेप्शन में। थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैव मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। इसको लर्न कर लो, याद कर लो, कुछ भी जैसे करना है कैसे भी कर लो। क्यों होता है, जैसे अब मान लो फ्लोरीन और क्लोरीन है, एक चीज़ आपको पता होगी मैम, ये जो होती है ना वो क्लोरीन की ये ज़्यादा होती है। उसका रीज़न क्या होता है मैम? रीज़न ये होता है कि जो फ्लोरीन होता है उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोन पेयर होते हैं, और लोन पेयर होने की वजह से जब आप इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो, फ्लोरीन के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और अगर आप इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हो तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहता, ठीक है। इसलिए थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट है उनका मोर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है बजाय सेकेंड पीरियड के। मतलब प्यार जो होता है क्लोरीन वाले जो है ना वो इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेते हैं बजाय फ्लोरीन के। नेक्स्ट, रेडियस का चक्कर है रे बाबा, रेडियस का चक्कर, रेडियस बता दी थी मैंने, समझा दिया ये, ठीक है। ये याद कर लीजिए, वैसे ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर, बस ये पता होना चाहिए थर्ड पीरियड का ज़्यादा होता है, ये याद करना पड़ेगा, इसको लर्न करना पड़ेगा। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, इसमें कोई एक्सेप्शन वगैरह जो था फ्लोरीन और क्लोरीन का वो मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। याद करोगे तो बेस्ट रहेगा, नहीं करोगे तो और भी बेस्ट है, क्योंकि और बच्चे तो आगे चल ही रहे हैं अपन से, है ना। सुपर एग्जाम्पल्स, देखो मैं आप लोगों की बुराई नहीं कर रही हूँ, तो गलती से भी ये मत सोचना कि मैम हमारी बुराई कर रही, नहीं, मैं सिर्फ बोल रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप भी करिए तैयारी, ठीक है। चलिए, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयंस रिक्वायर फर्स्ट एन एक्सोथर्मिक एंड देन एंडोथर्मिक प्रोसेस। अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले के एग्जाम्पल में कि आपने ए के अंदर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाया तो आपका बना A नेगेटिव, और फिर वही A माइनस के अंदर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करवाया तो बना A-2। ये वाला आपका एक्सो था और ये वाला आपका एंडो था। रीजन भी प्रॉपर एक्सप्लेन किया था, सेम वही चीज़ बोल रही कि ऑक्सीजन माइनस बना तो 142 किलो जूल, और ऑक्सीजन -2 बना तो पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पता है आपको, ठीक है। तो इसका रीजन पूछ रहा है। O- आयन विल टेंड, आपको टाइम दे रही हूँ मैं 2 मिनट का, कोशिश करो, ठीक है, फिर मैं बताऊंगी। पहले आप करो, उसके बाद फिर मैं बताऊंगी कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आप एक बार कोशिश कर लो क्या होना चाहिए, फिर मैं बताऊंगी, ठीक है। कोशिश करो और मुझे बताओ क्या सोचते हैं आप लोग। दो मिनट का टाइम है भाई तुम लोगों के पास। देखिए आंसर क्या होगा आपका 1। क्यों? ऑक्सीजन नेगेटिव आयन विल टेंड टू रेजिस्ट द एडिशन ऑफ अनदर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करने देता है वो। ऑक्सीजन है हाई 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 खाएं हाई, ये रहा हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो होती नहीं है, सल्फर की होती है, अभी बताया था, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होता, फ्लोरीन होता है, गलत। ऑक्सीजन नेगेटिव इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज देन ऑक्सीजन एटम, उससे फर्क नहीं पड़ता। और साइज कैसे बढ़ गया यार, ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, तो तुमने एक इलेक्ट्रॉन जो ऐड करवाया वो उसी घर में ही तो ऐड करवाया, ऑक्सीजन का जितना साइज है उसी के अंदर आपने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाला, कोई एक्स्ट्रा ऑर्बिटल थोड़ी बढ़ा है, जो उसके पास ऑलवेज प्रेजेंट थे ऑर्बिटल्स उनके अंदर ही आपने ऐड किया है, तो साइज कैसे बढ़ गया। चलिए, स्टेटमेंट 1, फ्लोरीन एटम हैज लेस EA देन क्लोरीन एटम, स्टेटमेंट ट्रू। स्टेटमेंट 2, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय 3p इलेक्ट्रॉन्स इन क्लोरीन एटम्स देन 2p, मतलब फ्लोरीन के अंदर जो रिपेल्शन है वो कम होता है और 3p के अंदर ज्यादा होता है, रॉन्ग। अरे भाई नालायक हो, फ्लोरीन के अंदर रिपल्शन ज्यादा होता है 2p इलेक्ट्रॉन्स के बीच, क्योंकि आपने एक इलेक्ट्रॉन और ऐड किया है, उसी की वजह से इसका EA जो होता है ना वो कम होता है, क्योंकि रिपेल ज़्यादा होता है तो वो प्यार, वो एफिनिटी शो कर ही नहीं पाता, जबकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है आसानी से, इसलिए इसकी EA ज़्यादा होती है। ख़त्म बात, ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, बहुत ज़्यादा दिमाग मत लगाया करो, जितना चाहिए होता है उतना ही लगाते हैं अपन। ग्रुप 16 इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रुप 17 तो ग्रुप 17 की ज़्यादा होती है, याद करना है। चलो एक क्वेश्चन कराते हैं, उससे समझ आएगा। EA के लिए है ये वाले ऑप्शंस, तो मुझे बताएं। देखो आंसर तो मैंने दे ही रखा है, मुझे दुख हो रहा है।
ये तो सबको ही पता है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो सबको ही पता है ना। सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की। ये तो गलत ही हो गया ऑप्शन, ये गलत हो गया। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा होगी, इसमें बराबर कर दी। क्लोरीन की, देन फ्लोरीन की, देन सल्फर की, देन ऑक्सीजन की। इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा था नहीं। और ग्रुप 16 और 17 में 17 की ज़्यादा होगी, ये आपको नॉर्मल पता है। लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आपका ईए जो होता है वो इंक्रीज करता है, क्योंकि ईए सिर्फ डिपेंड करता है हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड के ऊपर। लेकिन ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कोई हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड का कंसेप्ट लगता ही नहीं, और नहीं लगने की वजह से आपका लेफ्ट टू राइट नॉर्मल कंसेप्ट जाएगा। लेफ्ट टू राइट ईए इंक्रीज नॉर्मल कंसेप्ट जाएगा। देखिए भाई, मेरी क्लास थोड़ी सी स्पीड में निकलती है, लेकिन वो इसलिए कि आप लोगों को बार बार वो 2x की स्पीड पर ना देखना पड़े। मैं खुद ही थोड़ा सा फास्ट बोलती हूँ कि आपको 2x वाली दिक्कत ना हो, और जिसको फास्ट लगता है वो थोड़ा सा 0.75 की स्पीड कर सकता है, ठीक है। बट थोड़ा छोटे लेक्चर में चाहती हूँ कि हाँ 20 मिनट के समथिंग, 20 मिनट के एवरेज में आपके पूरे लेक्चर हो जाए। इतना नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे, वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मतलब मैं चाहती हूँ कम से कम टाइम में आपके पूरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं गलत सोच रही हूँ क्या? नहीं, मैं सही सोच रही हूँ। तो कभी कभी थोड़ा सा आपको भी करना होता है एडजस्ट। मैं भी चाहती हूँ छोटे छोटे लेक्चर हो, ज़्यादा लंबे ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज, 1 मिनट करो आंसर। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम्स अप। आंसर इस क्या होगा? इसका आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्योंकि फर्स्ट प्रोसेस मैंने बताया था ऑलवेज एक्सो होता है, या याद रख लो, याद क्या, जो आपका आईपी का प्रोसेस होता है वो ऑलवेज एंडो होता है हर एक के लिए, फर्स्ट हो सेकंड हो, एवरी एलिमेंट, ठीक है। एवरी लिख देती हूँ, बाकी तुम लिख लेना। ये की जो प्रोसेस होती है वो पहले तो एक्सो होती है ओनली फर्स्ट के लिए, और एंडो होती है अदर्स के लिए, बाकी सब के लिए। फर्स्ट को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ डैश तक हमेशा वो एंडो होगी। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बताओ। इसमें भी वही आपको वैसे 30 सेकंड्स मिलने चाहिए, पर ठीक है मैं आपको 1 मिनट दे देती हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, एडजस्ट कर लेंगे कभी कभी, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे रही हूँ, करो आंसर फिर मैं बताती हूँ। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। रीज़न क्या होगा आपको अगर पता है तो बी ई फुलफिल्ड है, 0 IP, सॉरी 0 EA, ये हाफ फिल्ड है, थोड़ी सी हल्की फुल्की इसकी होगी। और बोरॉन और कार्बन में तो लेफ्ट टू राइट ई इंक्रीज, खत्म बात, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज वही, 1 मिनट जल्दी करो। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। So answer is option number C. Energy released when an electron is added to outermost shell. इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो आउटरमोस्ट शेल में ही ऐड होता है, ना कि अंदर वाली शेल में, 1s 2s में नहीं होता। जबकि आउटरमोस्ट शेल जो होती है, जो सबसे बाहर प्रेजेंट होगी, उसके अंदर ही ऐड होता है। तो ये चीज़ थोड़ी सी आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। नेक्स्ट, ये और बता दो बस। इसमें भी टाइम दे रही हूँ मैं आपको। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करोगे, ठीक है। कुछ तो दूँ कमेंट बॉक्स में करने के लिए, नहीं तो तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, फिर कुछ तो करें। ओके, चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। मुझे लगता है कि आपको ये सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि आपने ईए के हर कंसेप्ट सीखा है, क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए हैं। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एक लास्ट लेक्चर और बच रहा है आपका पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम लोग कल फिनिश करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, सी यू सून।